Hello bachcho, let's read this question. The question says the particle executing simple harmonic motion has a kinetic energy k naught cos square omega t. The maximum values of the potential energy and total energy are respectively. There are four options here. First k naught and k naught, second one is 0 and 2 k naught, third is k naught by 2 and k naught, and fourth is k naught and 2 k naught. We have to choose the correct one. हमें यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है. तो आप पहले इसको समझ लें कि एक पार्टिकल है, पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है और उसकी काइनेटिक एनर्जी k नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी गिवन है. तो हमें पूछा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी क्या होंगी. ये चार ऑप्शन में से हमें करेक्ट ऑप्शन जो है उसको चूज करना है. राइट. तो स्टूडेंट्स की कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं. जो कि कॉन्सेप्ट है वो है पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, नंबर वन. नंबर टू, kinetic energy in simple harmonic motion, and number three, total energy in simple harmonic motion. ये तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाइड होंगे और ये तीनों के बारे में हमको जानकारी मालूम होना चाहिए. राइट. तो स्टूडेंट्स, अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी एसएचएम में इन एसएचएम मुझे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना हो या पता करना हो तो मैं कैसे करूँगी. यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है तो देयर इज अ रीस्टोरिंग फोर्स वर्किंग ऑन द पार्टिकल. ठीक है. इन सिंपल हार्मोनिक मोशन देयर इज restoring force working on particle, and that is F is equal to minus kx. यहाँ पर k कांस्टेंट है, k is equals to constant and x is equals to displacement. ओके. सिंपल हार्मोनिक मोशन में है. स्टार्टिंग में उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो x था. फोर्स इस डायरेक्शन में F अप्लाई किया गया है और एक छोटा सा लिटिल बिट और डिस्प्लेसमेंट हुआ dx. तो इस कंडीशन में फोर्स जो इस को हमने डिस्प्लेस करने के लिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में अप्लाई हो जाएगा. ठीक है. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम कि इस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया था, लेकिन ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा. तो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होता है. ठीक है. रीस्टोरिंग फोर्स F इस डायरेक्शन में आएगा. ये अप्लाइड फोर्स है. तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के इक्वल होती है. वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन मतलब क्या? वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स कितना है? फोर्स है माइनस के एक्स. और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? dx. तो ऐसे कंडीशन में देयरफॉर वर्क डन
dw is equals to minus kx into dx. तो integrating both sides, we have integration of dw equals to minus k, तो constant है, integration 0 to x dx, ये हो जाएगा w equals to minus k x square by 2. यही वर्क डन, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ potential energy. Therefore, potential energy equals to minus k x square upon 2 in SHM. तो ये इक्वेशन नंबर 1 है जिसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया है, और ये भी हम देख लेंगे कि एट x इक्वल्स टू 0 पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती चली जाएगी, 0 होती जाएगी. एंड हम आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी पर. तो काइनेटिक एनर्जी इन SHM, काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली हाफ एम वी स्क्वायर होता है. ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर. और इन SHM वेलोसिटी कितना हो जाता है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सिंस ओमेगा is equals to root of k by m, therefore यहाँ से जो आपके पास वैल्यू आ रहा है ओमेगा स्क्वायर का, ये आप ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू आप k अपॉन m सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ये हमारा रफ वर्क है. काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर के प्लेस पे आप ये वैल्यू रखेंगे, ये वाला वैल्यू, दैट इज k by m ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. m to m क्या हो जाएगा, कैंसिल. काइनेटिक एनर्जी 1/2 k ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई. अब इस वैल्यू से, मतलब हमारे पास जो वैल्यू आई है उस वैल्यू से हमको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा. ये ओमेगा स्क्वायर था, राइट. ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से k अपॉन m, m to m कैंसिल, और ये k हमारे पास बचा है. देखिए, ये जो वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली हैं, तो एक इक्वेशन बनी है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की, और एक आपके पास एक्सप्रेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी का. टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों की इक्वल होती है. ठीक है, अब हम आपको लेके चलते हैं सॉल्यूशन पे. ये जितना भी हमने एक्सप्लेन किया है, ऑल दीज, मतलब ये आप जो भी एक्सप्लेन कर रहे थे, ये हमारा की कॉन्सेप्ट ही था. ये जितना हमने अब तक एक्सप्लेन किया, इसमें हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये सब हमारा हमने की कॉन्सेप्ट में ही लिया, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करना, SHM में पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करना, काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन करना, और उसके बाद टोटल एनर्जी का कैलकुलेशन करना SHM में, इस प्रॉब्लम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन पर. तो देखिए, सॉल्यूशन जो है उसमें हम एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ बना रहे हैं. ठीक है, इम्पॉर्टेंट ग्राफ से हमको ये पता चलेगा. देखिए स्टूडेंट्स, अब ये ग्राफ बन गया है हमारे पास. तो इस ग्राफ में ये जो है ये मेन पोजीशन है x इक्वल्स टू 0 से, ये नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन है. और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि x इक्वल्स टू 0 पर
पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितना हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, राइट, फॉल की तरफ है ऐसा। पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप कैसा है, डाउनफॉल पे। और जब वो x इक्वल्स टू ज़ीरो पे आता है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, मीन पोजीशन पर ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आकर के ज़ीरो हो जाती है। एंड देन फिर ये स्लोप जो है ये अपवर्ड जाता है और अपवर्ड जा करके फिर ये पोटेंशियल एनर्जी इधर x इक्वल्स टू प्लस ए पर जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है, ठीक है। आप अब देखेंगे काइनेटिक एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है वो हम देख लें, 1/2, यहाँ से जो पिछला हमारा स्लाइड है उस पर चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आया। तो स्टूडेंट्स इसमें जब हमारे पास x इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, x इक्वल्स टू ज़ीरो मतलब मीन पोजीशन, जैसे यहाँ पर x इक्वल्स टू ज़ीरो है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मीन पोजीशन। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन हो गया, यहाँ पे जितना हमने कैलकुलेशन किया है ये पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन है, और ये हम काइनेटिक एनर्जी का। तो x इक्वल्स टू ज़ीरो पे मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना हो जाएगा, 1/2 के ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए ये भी मतलब 1/2 के ए स्क्वायर के ही इक्वल आ रही है, लेकिन ये प्लस में आ रही है, ठीक है। और जब आप एट x इक्वल्स टू ज़ीरो के अलावा प्लस ए लेंगे या फिर x इक्वल्स टू माइनस ए लेंगे, ये दोनों ही कंडीशन में आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1/2 के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो पे आ जाएगी। तो देखिए ये जो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हमने शो किया है वो देखिएगा कि ये जो है वो मीन पोजीशन पर, यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, ये जा रहा है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, यहाँ पे मीन पोजीशन पर आकर के ये मैक्सिमम पे आ जाता है, ये मैक्सिमम पोजीशन पे आ गया। और अगर मैं x इक्वल्स टू मतलब प्लस ए ले लूँ, x इज इक्वल्स टू प्लस ए ले लूँ और यहाँ x इक्वल्स टू माइनस ए ले लूँ, तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो पे आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी किस पे आ जाती है, ज़ीरो पे आ जाती है। तो इस तरीके से हम इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम और मिनिमम ये दोनों वैल्यूज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं, और पोटेंशियल एनर्जी के भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। और टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है, ये कॉन्सेप्ट भी आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो इसी पर आगे कैलकुलेशन करेंगे। हमको जो एक क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन इन क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम कब होगा, ये हो जाएगा के नॉट, बिकॉज कॉस ओमेगा टी इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। टोटल एनर्जी, अभी हम आपको पिछले ही बता चुके हैं कि टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी के नॉट होगी मतलब मैक्सिमम पे आएगी, काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम है, इफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो फिर देन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी अपने मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ गया, टोटल एनर्जी आ गया के नॉट की। अब मैं आपको यहाँ पर जो बता रही थी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है
वो अपने मैक्सिमम वैल्यू को, यहाँ तो वो ज़ीरो हो, यहाँ देखूँ तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, ये इस पॉइंट पे आके पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, जो कि टोटल एनर्जी के ही इक्वल है। सिंस टोटल एनर्जी is equals to potential energy maximum, then it is equal to k नॉट। ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, k नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो है वो कुछ इस तरह से आ रहा है स्टूडेंट्स कि देखिए k नॉट और k नॉट ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी रिस्पेक्टिवली। तो ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है दैट इज फर्स्ट ऑप्शन k नॉट and k नॉट। दिस ऑप्शन is correct option. I hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.